भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 51वां सूत्र तक हमने किया है। 51वां सूत्र जो कहा उसमें संग दोष और अहंकार रूपी दोष, इन दोनों दोषों से योगाभ्यासी मुक्त होता है तो कभी उसके जीवन में अनिष्ट नहीं होगा, अर्थात वापस दुख सागर में वो डूबेगा नहीं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से वो उद्विग्न होकर के, क्लेशित होकर के उनको त्याग करने के लिए ही योग रूपी दीपक को अपनाया है और वापस उस दीपक को छोड़ करके उन 3 दुखों में वापस जाके नहीं गिरेगा। कब? जब संग दोष और अहंकार नामक दोष ये दोनों जीवन में नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात कही है। अब हम आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं कि 52वां सूत्र क्या कहता है। बहुत विशेष सूत्र यहां पर दिया जा रहा है। क्षण तक क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। योगी को बहुत सूक्ष्मता से किसी भी वस्तु को समझने की आवश्यकता होती है। देखिए, योगी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत माइक्रो, बहुत सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म वस्तु को भी विषय बनाना ये मन का अद्भुत कार्य है। और ऐसे ही बहुत बड़े से बड़े वस्तु को, आकाश के समान बहुत बड़े वस्तु को भी विषय बनाना ये भी मन का एक विशेष गुण है। यानी मन को बड़े से बड़े वस्तु को विषय बना देना और छोटे से छोटे सूक्ष्म वस्तु को भी विषय बनाना, ये दोनों ही अपने आप में विलक्षण योग्यताएं हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जो क्षण होता है और उसका जो क्रम होता है, क्षण और क्रम, इन दोनों में जब योगी संयम करता है, संयम करता है धारणा, ध्यान और समाधि, क्षण और उसके क्रम में जब संयम करता है तो उसको विवेकजम ज्ञान, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, विलक्षण ज्ञान होता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होती है, वैराग्य प्राप्त होता है। ये जो जीवन है, जो हम जिस जीवन में, इस लाइफ में हम रह करके जो संसार का जो हमें भोग जिस रूप में करना है वो अभी पहचान नहीं पा रही है। भोग क्या है और योग क्या है अभी व्यक्ति को प्रतीति नहीं हो पा रही है। योग को भोग मान रहा है और भोग को योग मान रहा है, पता नहीं सुख को दुख मान रहा है या दुख को सुख मान रहा है, उसे ये प्रतीति नहीं हो रही है। लेकिन जिस समय योगाभ्यासी संयम करके क्षण और उसके क्रम में ऐसी सूक्ष्मता से अपने आप को लगा देता है तो उसको एक विशेष ज्ञान होता है, जिसके लिए कहा विवेकजम ज्ञानम। विवेक से उत्पन्न ऐसा उसको ज्ञान होता है जिस ज्ञान से पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा संसार उसके सामने समझ में आता है। एक क्षण है, देखिएगा कितना सूक्ष्म होता है क्षण। क्षण का अर्थ है काल का वो सबसे छोटा अंश। जब काल का विभाग करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वह अंत में जाकर के जब रुकते हैं इसका क्या विभाग होगा, बस यही है अंतिम। तो उस काल के छोटे से छोटे विभाग को यहाँ पर क्षण शब्द से कहा है। और वो जो क्षण है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो क्रम से जब होता है तो एक और दूसरे क्षण के बीच का जो
होता है अवधि, उसका नाम है क्रम। तो क्षण और उसका क्रम, वो जो क्षण और क्रम है, इन दोनों के विषय में योगी को संयम करना होता है। उस संयम से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात इस सूत्र के माध्यम से कही जा रही है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणु। अब क्षण को समझाना हो तो क्षण को समझाने के लिए कोई ऐसा उदाहरण सामने रखना होगा जिस उदाहरण को हम सब समझ सकते हैं। तो ऐसा ही उदाहरण यहां पर रखा जा रहा है, यथा जैसे कि अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम। अपकर्ष का मतलब है न्यून करते जाइए, कम करते जाइए, किसी भी द्रव्य को छोटा बनाते जाइए, ये है अपकर्ष। और ये जो अपकर्ष है, कम करना जो है, ये कम करते 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 ऐसी स्थिति में जाकर के पहुंच जाएंगे इससे कम नहीं हो सकता। ये अंतिम कम है, अंतिम छोटापन है। तो इसलिए कह रहे हैं अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम। न्यून करते 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 जो द्रव्य बचता है अब इससे छोटा नहीं बना सकते, उसका नाम है परमाणु, एटम। तो परमाणु से छोटा और नहीं हो सकता, परमाणु अंतिम छोटा है। यानी किसी एक जगह पर हमको रुकना पड़ेगा। इस बात को ऐसा नहीं समझना है कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते। यदि आप फिजिक्स में आप जाएंगे, भौतिकी शास्त्र में, तब तो बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। एक सीमा हमको बांध करके चलना होगा। तो एक सीमा को ध्यान में रख करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्य को छोटा बनाते 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 एक ऐसे स्थान पे जाएंगे, एटम पर, परमाणु पर, वो अपकर्ष है, बहुत छोटा सा द्रव्य है, उससे छोटा और नहीं बन सकता। एवं इसी प्रकार से परम अपकर्ष पर्यंत कालः, परम अपकर्ष पर्यंत काल, काल यानी समय, टाइम। अब इस समय को भी कम करते जाइए, कम करते जाइए समय को। जैसे आजकल हम लोग घंटे बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, फिर सेकंड बोलते हैं, तो ऐसे ही ये जो काल है, समय, टाइम है, इसको कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए। तो परम अपकर्ष पर्यंत काल, तो सबसे परम मतलब सबसे कम से कम, इससे कम और कोई नहीं हो सकता है। उसके लिए क्षण, उसको क्षण कहते हैं। संस्कृत में उस काल के अंतिम छोटे से छोटे टाइम को क्षण बोलते हैं। तो कहते हैं परम अपकर्ष पर्यंत काल क्षणः यावतो वा समयेन चलितः परमाणु पूर्व देशं जहियात् उत्तर देशम उपसंपद्येत स कालः क्षणः। अब इस क्षण को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने द्रव्य को सामने रख करके, परमाणु को सामने रख करके, एटम को सामने रख करके उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं यावता, यावता वा समयेन, जितने समय में, अर्थात जितने काल में, परमाणु पूर्व देशम चलिता, परमाणु जिस स्थान पर है, जहां भी मान लीजिएगा, उदाहरण के लिए आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाइए, ऐसा स्थान बनाइए जिस पर परमाणु रखिए उदाहरण के लिए। अब उस परमाणु क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, अब इतना सूक्ष्म परमाणु है, अब वहां पर परिस्थिति ऐसा बनाइए तो वो हिल सके। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। बहुत छोटा सा पदार्थ है, अब उसको हिलने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो जो हिल सके। हिलने का मतलब ये है कि चलिता, उसमें चलायमान, उसमें गति उत्पन्न किया जाए। उस परमाणु में जब गति उत्पन्न किया जाए, उसको एक्टिव किया जाए, तो वो चलेगा, यानी अपने स्थान को त्याग करेगा। जिस स्थान पर परमाणु है उस स्थान को त्याग करने के लिए गति चाहिए। वो गति हमने क्रिएट कर लिया, उस गति को उत्पन्न किया है, तो वो परमाणु अपने स्थान को कहा पूर्व देशम जहिया, अपने स्थान को छोड़ दे।
उत्तर देशम उपसंपद्येत, दूसरे स्थान को पहुंच जाए। सकालः क्षण, उतना जो टाइम लगता है। अब इतना सूक्ष्म परमाणु है, अब उस इतना सूक्ष्म परमाणु जिस स्थान पर है उस स्पेस से हट करके दूसरे स्पेस में, दूसरे स्थान में पहुंच गया, वो जो समय होता होगा कितना सूक्ष्म समय होगा, उस समय को यहाँ पर कहा जा रहा है क्षण। वो क्षण है, ये समझाने के लिए बात कही जा रही है। सकाल क्षण, उसी काल को क्षण कहा जा रहा है। फिर कहा है तत्प्रवाह विच्छेद, तत्प्रवाह अविच्छेद स्तुक्रमः, वो जो प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, चौथे से पांचवें स्थान, ऐसा परमाणु जो है ना एक एक स्थान को बदलता जा रहा है। और ये जो बदलना जो क्रम है ये टूटता नहीं है। ये जो परमाणु एक एक देश को छोड़ता जा रहा है ना, ये निरंतर कंटिन्यूसली निरंतर वो परमाणु आगे बढ़ता जा रहा है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्थान आगे जा रहे हैं और ये बदलना, आगे गमन करना टूट नहीं रहा है। ये ना टूटना ही क्रम है, यही कहना चाह रहे हैं। तत्प्रवाह, ये जो परमाणु का आगे गमन करने का जो प्रवाह चल रहा है, निरंतर उसकी गति चल रही है, अविच्छेद, वो विच्छेद नहीं हो रहा है, यानी टूट नहीं रहा है, तो इसलिए कह रहा है वो क्रम कहलाता है। क्षण तत्क्रमयो नास्ति वस्तु समाहारा, तो एक बात कही जा रही है, क्षण और उसका क्रम, क्षण और उसका क्रम, इन दोनों का वस्तु समाहार नहीं, यानी क्षण और उसके क्रम को वस्तु के रूप में आप संग्रहित नहीं कर सकते, ऐसे पकड़ करके नहीं दिखा सकते। देखो ये है क्षण, देखो ये है क्रम। इस बात को समझने का प्रयत्न करें। ये क्षण है और ये क्रम है, क्षण और ये क्रम, ऐसे ये तो वस्तुएं हैं, इनका संग्रह हम कर सकते, इनको पकड़ सकते, इनको दिखा सकते हैं, पर हम क्षण और उसके क्रम को ऐसे दिखा नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है क्षण तत्क्रमयो नास्ति वस्तु समाहारा, क्षण और उसके क्रम का वस्तु के रूप में समाहार यानी संग्रह नहीं किया जा सकता है, यानी क्षण और उसके क्रम को पकड़ा नहीं जा सकता। बुद्धि समाहारो, हाँ बुद्धि से तो हम पकड़ लेते हैं, बौद्धिक समाहार तो होता है, यानी बुद्धि से तो उसका संग्रह हो सकता है, पर बाहर वस्तु के रूप में उसका संग्रह नहीं हो सकता है। और वो क्या है, बुद्धि से जब उसको संग्रह करते हैं हम लोग, बुद्धि से उसको पकड़ते हैं, उस क्षणों को पकड़ के क्या करते हैं, तो कहते हैं मुहूर्त, एक एक क्षण को जोड़ जोड़ करके, कई क्षणों को जोड़ने के बाद मुहूर्त बनता है, और कई मुहूर्तों को जोड़ने से दिन बनता है, फिर रात्रि बनती है, फिर सप्ताह बनता है, फिर पक्ष बनता है, फिर मास बनता है, फिर वर्ष बनता है, इस तरह। तो क्षण से आगे जाकर के मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, ये सब बन जाते हैं। ये बौद्धिक है, जिसको कहते हैं हाँ जी मेरे को एक सप्ताह हो गए, तो एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन, 7 दिनों का जो समाहार हमने इकट्ठा किया है, 7 दिनों को, ऐसे तो कोई वस्तु नहीं है जिसको हम इकट्ठा कर सके, पर बुद्धि से हमने इकट्ठा किया है, बुद्धि से समाहार किया है, बौद्धिक समाहार है। ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तु समाहार बाहर नहीं हो सकता क्षण और उस क्रम का, पर बुद्धि समाहार, बुद्धि से उसको संग्रहित कर सकते हैं। उसी संग्रह को यहाँ पर बोला है मुहूर्त अहोरात्रादयः, मुहूर्त, दिन, रात्रि आदि से सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष ये सब ले सकते हैं। स खलु अयं कालो वस्तु शून्यो अपि बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञानानुपाति लौकिकानां युक्तित दर्शनानां वस्तु स्वरूप इव अवभासते।
वो कहते हैं स खलु अयम काल, ये जो काल है, ये जो समय है, टाइम, वस्तु शून्योपि, ये वस्तु के रूप में नहीं है। जैसे ठोस द्रव्य होता है, कोई वस्तु पदार्थ होता है, जैसे अभी मैंने आपको ये एक वस्तु है, एक चीज है, एक द्रव्य है, तो ये जो द्रव्य के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये द्रव्य के रूप में बाकी तो है, लेकिन समय काल ऐसे वस्तु के रूप में, द्रव्य के रूप में नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं स खलु अयम काल वस्तु शून्य, ये जड़ वस्तुओं के रूप में, जो मैटर के रूप में ऐसा नहीं है, इसलिए वस्तु शून्य है। और वस्तु शून्य होकर के भी बुद्धि निर्माण, पर बुद्धि से वस्तु के रूप में निर्मित होती है। एक काल्पनिक वस्तु है जिसको हमने बुद्धि में निर्माण किया है। और शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान के अनुसरण करने वाला है ये। यानी जैसे ही व्यक्ति शब्द बोलता है, हाँ जी 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटा, आधा घंटा, 1 मिनट, जब बोलते हैं ना 1 मिनट हो गया, तो ये जो 1 मिनट जो है, ये वस्तु, यानी 1 मिनट जो शब्द बोला, इस शब्द के अनुसरण करता है कि 1 मिनट है। अब 1 मिनट एक वस्तु के रूप में ऐसा लगता है, पर वो वस्तु नहीं है, यही कहना चाह रहे। लौकिकानां व्युत्थित दर्शनानां, जो लौकिक है, जो साधारण लोग हैं, उनके सामने ये बात ऐसी आती है कि हाँ जी इतने दिन हो गए। अब इतने दिन का मतलब है वो दिनों का समाहार, समूह हो गया है, ऐसे मानो कि कोई वस्तु हो, ऐसा सामान्य रूप से लगता है, पर वो वस्तु नहीं है, ये तो केवल वस्तु से रहित है, पर ये समझने के लिए है, व्यवहार के लिए है। इसलिए कहा जा रहा है वस्तु के समान अवभासते, ये प्रतीत होता है साधारण लोगों के लिए। लेकिन विशेष लोग जब कालदर्शी जो होते हैं, काल को देखने वाले होते हैं, काल को समझने वाले होते हैं, उनके लिए तो ये केवल एक व्यवहार है, समझने के लिए है, वस्तु के रूप में कोई चीज नहीं है, ऐसा तत्ववेत्ताओं को पता लगता है, स्कॉलर्स को पता लगता है। लेकिन जो विद्या जिनके पास में नहीं है, जो सामान्य जन होते हैं, जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है, उनको ये वस्तु के रूप में प्रतीत होते हैं, पर वस्तु नहीं है, ये बात कही जा रही है। क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, वास्तव में जो क्षण जो है वस्तुपतिता, ये वस्तु के अनुसरण करने वाला होता है। जहां वस्तुएं होती हैं, जहां पदार्थ होते हैं, वहां पर इस क्षणों का व्यवहार होता है। जहां भी वस्तु है वहीं पर क्षण का व्यवहार होता है, यानी काल, समय। देखिए कोई वस्तु है, पुस्तक है, कब लिए, ये जो कब है ये समय है। मकान है जी, कब बना है जी, कब, ये समय है। तो वस्तु यानी मकान है, पुस्तक है, घड़ी है, जो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के साथ में क्षणों का व्यवहार होता है, यानी काल का व्यवहार होता है। इसलिए कहा जा रहा है क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, ये तो वस्तु का अनुसरण करता है क्षण, वस्तु के साथ साथ ये क्षण रहता है। और क्रमावलंबी, क्रम से जाना जाता है। क्रम का मतलब है जो वस्तु है उस वस्तु के क्रम से ये क्षणों का पता लगता है, काल का पता लगता है। जैसे कोई वस्तु बन गई है, कब बनी है, 1 घंटे पहले बन गई। अब 1 घंटा जो है वो क्षण है, अनेक क्षणों को हमने जोड़ा है बुद्धि में, और किसको ध्यान में रख करके, वो वस्तु को ध्यान में रख करके। तो जब जितना समय हुआ है उस वस्तु को बन करके, उतना समय का हम समाहार करके बुद्धि में उसको बना लेते हैं। इसलिए वस्तु के साथ साथ क्षण चलते हैं, यानी काल, टाइम, जो भी समय है ये वस्तु के ही अनुरूप है। यानी जहां वस्तु है वहां काल है, जहां वस्तु नहीं है वहां काल नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, ये जो क्षण है वस्तु का अनुसरण करने वाला, क्रम से अवलंबी, क्रम से जानने योग्य होता है। यानी क्रम के माध्यम से ही, मतलब क्षणों को वस्तु के क्रम के माध्यम से हम समझ लेते हैं
क्योंकि क्षणों का जो क्रम है ये वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी पुरानी वस्तु उतना ही काल, उतना ही समय, और उस समय का जो क्रम है वो वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। इसी रूप में हम काल को, क्षण को समझते हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्षण और उसके क्रम को समझ करके उसमें संयम करना है। उसके संयम से क्या विवेक ज्ञान होता है ये स्वयं आगे महर्षि पतंजलि स्पष्ट करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।